मैं अगस्टिन सिंह प्रभु का दास अपने यूट्यूब चैनल में यीशु बुलारा में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का विषय जो भाई और बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, जो मेरा आज का विषय है, परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएँ मूसा को दी थी, उसी विषय पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और वो 10 आज्ञाएँ जो दी थी वो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय पहला पद से लेकर 17 पद तक दी थी। उसी पर मैं आप लोगों का कीमती टाइम उन आज्ञाओं की तरफ डालना चाहता हूँ। और मेरा आपसे एक ही नर्म निवेदन है, आप उन आज्ञाओं को सुने, समझें और उसके बाद उस पर निर्णय करें। क्योंकि जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ तू किसी को ईश्वर करके मत मानना। उसमें दूसरे वाक्य में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश और पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उसकी भी दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितारों को दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाएं मानते हैं, उन हजारों पर करना क्या करता हूँ। उसी के आगे लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ना लेना। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वह निर्दोष ना ठहरेगा। तू विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना साम काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा ने विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी। 6 दिन तू काम करना और 7वें दिन तू विश्राम करना। तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तू उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी स्त्री का लालच ना करना, ना उसके दास या दासी या बैल या गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे विनती है कि आप परमेश्वर के वचनों पर सुनकर, उस पर मनन चिंतन कर कर, उस पर अपने भाव विचारों को रख कर आप परमेश्वर के नज़दीक आए और परमेश्वर की योजना को, जो उसने स्वर्ग से मूसा को दी थी और मूसा के द्वारा वो हम लोगों को दी थी, उसे आप सुने, समझें, माने और उस पर चलने की कोशिश करें। उसी के द्वारा हम लोग दासता के घर से, मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए थे। मेरा आप सबसे एक ही नर्म निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को ये सब बातें आप लोग बताएं और उस पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे सब लोगों को मालूम हो, समझने वाले हो कि 10 आज्ञाएँ परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर कैसे दी। इसीलिए मेरा आपसे नर्म निवेदन है कि आप सब लोग इस वीडियो को देखकर
और समझकर और सोच विचार करके इन विचारों को, उन योजनाओं को ईश्वर की समझें, चलें, मानें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, वैसे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे जितने भी साथी या जो लोग ये भाई मेरे वीडियो देखेंगे, वो पिता ईश्वर की योजना को सुनें, समझें और उस पर मनन चिंतन करें। मेरा आप लोगों से एक हाथ जोड़कर एक यही निवेदन है कि आप इन आज्ञाओं को सुनें, समझें और उस पर चलने की कोशिश करें। यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।